नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से कुमार परिवार में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही रहस्यमय घटना पर आधारित कहानी जिसका नाम है भूतिया ट्रैक्टर ड्राइवर की कहानी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए लिसनर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। यह कहानी एक छोटे से ग्रामीण इलाके की है जहां लोग प्रकृति के साथ सीधा संबंध रखते थे। गांव का नाम सोनपुर था और यह चारों ओर से खेतों, पहाड़ियों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। यहां जीवन सरल था। सुबह उठकर लोग अपने अपने खेतों में काम करने जाते और शाम को गांव की चौपाल पर बैठकर दिन भर की बातें किया करते। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी बात थी यहां के लोगों के भीतर गहराई तक जड़े जमा चुके अंधविश्वास। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि आसपास की जमीनों में कई पुराने आत्माओं का वास है जो रात को जागते हैं। अगर कोई इन आत्माओं को छेड़ता है तो अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। खासकर गांव के किनारे वाले पुराने खेत, जिन्हें लोग भूतिया खेत के नाम से जानते थे, के बारे में भयानक कहानियां होती। कोई भी किसान उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कोई भी उस खेत में रात भर रुकेगा तो वापस नहीं लौटेगा। रामू गांव का एक मेहनती और ईमानदार ट्रैक्टर ड्राइवर था। वह अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश था। रामू को अपने काम से बहुत लगाव था। वह हर रोज सुबह सबसे पहले अपने ट्रैक्टर को साफ करता और खेत जोतने निकल जाता। गांव में जब भी किसी को खेतों में काम के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती, सबसे पहले रामू का नाम लिया जाता। वह बिना किसी शिकायत के दिन रात काम करता और उसकी मेहनत से गांव के लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता चला गया। रामू का स्वभाव भी शांत और मृदुभाषी था। वह न तो किसी से बहस करता और न ही किसी के काम में दखल देता। उसे बस अपने काम से मतलब था। जब लोग भूत प्रेत और आत्माओं की बात करते तो रामू सिर्फ मुस्कुरा देता। वह इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। रामू का मानना था कि दुनिया में मेहनत और हिम्मत ही सब कुछ है और बाकी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। गांव में रामू की एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। सभी लोग उसे इज्जत से देखते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। जमींदार से लेकर छोटे किसानों तक हर कोई जानता था कि रामू कभी भी काम के समय पीछे नहीं हटेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साहस था। वह किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेता था। रामू की जिंदगी में उसकी सबसे प्यारी चीज उसका पुराना ट्रैक्टर था। वह ट्रैक्टर गांव के हर खेत में घूम चुका था और गांव के हर किसान को उसमें बैठने का अनुभव था। रामू का ट्रैक्टर उसका साथी था और वह उसकी देखभाल एक दोस्त की तरह करता था। कई बार रामू ने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जब उन्होंने उसे भूतिया खेतों से दूर रहने की सलाह दी। रामू को लगता था कि डर सिर्फ लोगों के मन का वहम है और अगर हिम्मत हो तो किसी भी डर को हराया जा सकता है। रामू की प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति की थी जो निडर था, मेहनती था और हमेशा सच का साथ देता था। लोग उसे इज्जत से देखते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। लेकिन रामू का यही साहस और अंधविश्वासों को नकारने की आदत ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जब उसे उस भूतिया खेत में जाना पड़ा जहां की कहानियों ने उसकी हिम्मत को भी हिला दिया। गांव के जमींदार ठाकुर साहब गांव के सबसे बड़े जमीन मालिक थे। उनके पास गांव के अधिकांश खेत थे और वे अक्सर रामू से अपने खेतों की जुताई कराते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने रामू को अपने घर बुलवाया। रामू जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो ठाकुर साहब ने उसे भीतर बुलाया और कहा, रामू, इस बार तुम्हें एक खास काम करना होगा। रामू ने जिज्ञासा से पूछा, क्या काम है मालिक? ठाकुर साहब ने रामू को उस पुराने और वीरान पड़े खेत की ओर इशारा किया जिसे गांव वाले भूतिया खेत कहते थे। वह खेत कई सालों से बंजर पड़ा था और कोई भी उसे जोतने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर साहब ने बताया कि उन्हें उस खेत को फिर से उपजाऊ बनाना है, लेकिन गांव के बाकी किसान वहां जाने से डरते हैं। इसलिए उन्होंने रामू से आग्रह किया कि वह अपने ट्रैक्टर के साथ जाकर उस खेत को जोते।
रामू कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, मालिक, लोग कहते हैं कि उस खेत में कुछ गलत है, लोग वहां जाने से डरते हैं। ठाकुर साहब हंसकर बोले, ये सब बेवकूफी की बातें हैं रामू, तू तो समझदार है, क्या तू भी उन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करने लगा? रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मालिक, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, बस लोगों की बातें सुनकर सोचा कि आपको बता दूं। ठाकुर साहब ने रामू को भरोसा दिलाया कि वहां कुछ भी डरने जैसा नहीं है और अगर वह यह काम कर देगा तो उसकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। रामू ने थोड़ा सोचकर हामी भर दी। उसके लिए काम सबसे ऊपर था और उसे अपने साहस पर पूरा भरोसा था। वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। रामू का स्वभाव ऐसा था कि वह अंधविश्वासों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। गांव के लोग भले ही भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते थे, लेकिन रामू को लगता था कि ये सिर्फ डर की उपज है। उसने कई बार चौपाल पर लोगों को भूतिया खेत की कहानियां सुनाते सुना था। कभी किसी ने कहा कि वहां किसी आत्मा का वास है, तो किसी ने कहा कि वहां रात में अजीब रोशनी दिखाई देती है। रामू इन बातों पर हंसता था और सोचता था कि अगर मेहनत और इरादा सही हो तो डर का कोई स्थान नहीं होता। हालांकि रामू के मन में थोड़ी बेचैनी थी, क्योंकि भले ही वह इन कहानियों पर यकीन न करता हो, फिर भी गांव वालों के डर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसका स्वभाव उसे इन बातों पर ज्यादा देर तक सोचने नहीं देता था। उसे अपने साहस और ताकत पर पूरा विश्वास था। उसने अपने मन को शांत किया और तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसके लिए यह बस एक और खेत था, और अगर कोई उसे जोतने से डरता था तो वह साबित करना चाहता था कि डर केवल मन का भ्रम होता है। अगली सुबह रामू ने अपना ट्रैक्टर तैयार किया। वह अपने ट्रैक्टर को बहुत प्यार करता था और हर बार की तरह इस बार भी उसने उसे अच्छे से साफ किया, तेल चेक किया और ट्रैक्टर की हर छोटी बड़ी चीज का मुआयना किया। रामू जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, खासकर जब बात एक ऐसे खेत की हो जहां लोग जाने से भी डरते हैं। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह इस काम को पूरा करेगा। शाम होते होते रामू ने अपना सामान बांधा, टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान। उसने तय किया कि वह रात में ही खेत जोतेगा, क्योंकि दिन के वक्त बाकी खेतों का काम उसे पहले निपटाना था। रात को जब गांव के लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, रामू ने अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और भूतिया खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रामू को अपनी मंजिल की चिंता थी। उसने गांव की मुख्य सड़क को पार कर खेत की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही रामू खेत के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहां का माहौल बाकी खेतों से अलग है। खेत के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां अंधेरे में किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी और ट्रैक्टर की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन रामू ने खुद को मजबूत किया। उसने ट्रैक्टर को एक जगह रोका और गहरी सांस ली। यह बस एक और खेत है, उसने खुद से कहा और ट्रैक्टर को खेत जोतने के लिए तैयार किया। जैसे ही रामू ने ट्रैक्टर को उस भूतिया खेत में प्रवेश कराया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रात का अंधकार और गहरा हो गया था और आसमान में तारे भी मंद हो चले थे। ट्रैक्टर की हेडलाइट से दूर केवल घना अंधेरा था। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत लग रहा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। हवा पूरी तरह से रुकी हुई थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने ट्रैक्टर को खेत के बीचों बीच चलाना शुरू किया। हर बार जब ट्रैक्टर की जुताई का शोर उठता तो रामू को कुछ राहत महसूस होती, जैसे वह अकेला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह खेत में आगे बढ़ता गया, सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा। रामू ने महसूस किया कि उस शांत वातावरण में कुछ तो असामान्य है, मानो कोई उसे देख रहा हो। खेत के चारों ओर फैला यह माहौल सामान्य नहीं था। जैसे ही रामू ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, उसे अचानक महसूस हुआ कि हवा की दिशा बदल रही है। वह ठंडी हवा जो शुरू में शांत थी, अब उसकी ओर तेजी से बहने लगी थी। हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन था, मानो वह किसी अज्ञात शक्ति से भरी हो। रामू ने ट्रैक्टर को और तेजी से चलाने की कोशिश की,
लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि ट्रैक्टर किसी अदृश्य चीज से टकरा गया है। उसने सोचा कि शायद जमीन में कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने नीचे उतरकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर भी ट्रैक्टर की गति धीमी हो चुकी थी और यह रहस्यमयी था कि क्यों। थोड़ी ही देर बाद रामू ने महसूस किया कि खेत के सूखे पेड़ हवा में अजीब ढंग से हिल रहे हैं, मानो वे कोई चेतावनी दे रहे हों। हवा के साथ साथ खेत के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें धीमी थीं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ कह रहा हो। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इन सबको अपनी कल्पना समझकर खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, अंधकार और ठंड बढ़ने लगी। हवा अब तेज हो चुकी थी और रामू को अपनी त्वचा पर उसकी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। ट्रैक्टर के इंजन की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी, लेकिन हर बार जब ट्रैक्टर की लाइट्स अंधेरे को काटती, रामू को ऐसा लगता कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। अचानक खेत के कोने से एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। रामू ने तेजी से उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह फिर से ट्रैक्टर पर बैठ गया, लेकिन उसका मन अब विचलित हो चुका था। उसने ट्रैक्टर को और तेजी से चलाने की कोशिश की, पर तभी उसकी हेडलाइट्स अजीब ढंग से झपकने लगी। कुछ पल के लिए पूरा खेत अंधेरे में डूब गया और रामू को महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ चल रहा है, कोई अदृश्य ताकत जो उसे घूर रही थी। उसने ठंडी हवा के बीच फिर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ये आवाजें उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थीं। रामू ने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का भ्रम है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हवा के साथ आने वाली अजीब आवाजें और उन पेड़ों का डरावना झूलना उसकी हिम्मत को धीरे धीरे हिला रहा था। रात का वह सन्नाटा अब एक भयानक अनुभव में बदल चुका था और रामू ने पहली बार महसूस किया कि यह खेत वाकई में कुछ अलग है। उसके साहस ने उसे अब तक रोके रखा था, लेकिन इस रहस्यमयी माहौल में उसकी हिम्मत भी कमजोर पड़ने लगी थी। जैसे ही रामू ने खेत के एक हिस्से को जोतना शुरू किया, अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रैक्टर की गति धीमी पड़ने लगी है। पहले तो उसने सोचा कि यह शायद जमीन में कोई कंकड़ या पत्थर है जो ट्रैक्टर की रफ्तार रोक रहा है, लेकिन जब उसने ट्रैक्टर की आवाज पर ध्यान दिया तो ऐसा लगा कि कुछ और है जो ट्रैक्टर को पीछे खींच रहा है। रामू ने ट्रैक्टर को रोका और नीचे उतरकर जांच करने लगा। उसने ट्रैक्टर के पहियों और नीचे की जमीन को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कोई कंकड़ पत्थर नहीं था, कोई बड़ी झाड़ी नहीं थी जो पहियों में फंसी हो। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? यह सवाल रामू के मन में उठने लगा, लेकिन उसने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि शायद यह सिर्फ ट्रैक्टर की कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। उसने ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह फिर से धीरे धीरे चलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। रामू के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। जैसे ही रामू ट्रैक्टर पर वापस बैठा और आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अपनी हेडलाइट्स की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई दूर खेत के किनारे से आ रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो रामू ने सोचा कि यह सिर्फ पेड़ों की छाया है जो हवा के साथ हिल रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यह परछाई किसी इंसान की आकृति जैसी है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू की सांसें तेज होने लगीं। वह ट्रैक्टर की हेडलाइट्स की रोशनी में उस परछाई को साफ देख सकता था और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन परछाई की हरकतें और उसकी अजीब सी गति ने रामू को अंदर तक हिला दिया। अब रामू को अपनी हिम्मत डगमगाती महसूस हो रही थी। वह बार बार उस परछाई की ओर देखता और हर बार उसे लगता कि यह परछाई और भी करीब आ रही है। रामू का हाथ ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर कस गया, लेकिन डर के मारे वह हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह उस परछाई की ओर से नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पाया।
अब रामू के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। वह जो कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, अब उसकी हिम्मत डगमगा रही थी। क्या यह वही आत्मा थी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे? क्या वाकई इस खेत में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है? रामू का विश्वास अब हिलने लगा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या उसने ठाकुर साहब का काम करने की हिम्मत दिखाकर गलती की? क्या यह सब उसकी कल्पना है या सच में यहां कोई अदृश्य ताकत है? रामू को अचानक गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगी, जब वे कहते थे कि इस खेत में कोई आता है तो वापस नहीं लौटता। उसने उन बातों को अब तक सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन अब जब वह खुद इस अजीब माहौल का हिस्सा बन चुका था तो उसका अपना विश्वास हिल गया था। उसका दिमाग बार बार उसे कह रहा था कि यह सब बकवास है और उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके अंदर डर घर कर चुका था। रामू के अंदर का साहस अब लड़खड़ाने लगा था। रामू ने ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट किया और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसकी नजर अचानक ट्रैक्टर के सामने लगे शीशे पर पड़ी। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी धड़कन थम गई। वहां उसके पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें गहरी, सूनी और ठंडी थीं। बूढ़ा आदमी एकदम शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे रामू की ओर देख रही थीं, मानो वह उसकी आत्मा को भेद रही हो। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर शीशे से नजर हटाई और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या यह उसका वहम था या वाकई उसने कुछ देखा था, लेकिन शीशे में वह आकृति स्पष्ट थी। थोड़ी देर तक वह बुत बना बैठा रहा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह हिम्मत जुटाकर फिर से शीशे में देखने की कोशिश कर रहा था और इस बार वह बूढ़ा आदमी और भी साफ दिखाई दिया। इस बार बूढ़े की आंखें और भी गहरी थीं, जैसे किसी अज्ञात रहस्य को छिपाए हुए हों। रामू का शरीर अब डर से कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और यहां कैसे आया। जैसे ही रामू ने फिर से शीशे में ध्यान से देखा, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपने होठों को हिलाया। वह कुछ बोल रहा था। रामू को अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस हो रही थीं। बूढ़ा आदमी बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा था, लेकिन उसके शब्द रामू को साफ सुनाई देने लगे। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ वरना कुछ बहुत बुरा होगा। बूढ़े की आवाज गहरी और गंभीर थी और उसने रामू को चेतावनी दी कि वह इस खेत में ज्यादा देर न रुके। रामू की हालत खराब हो गई। उसके पूरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चेतावनी को कैसे ले। बूढ़े आदमी की बातें उसकी हिम्मत पर एक भारी बोझ की तरह गिर रही थीं। उसने एक बार फिर शीशे में देखा और इस बार बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ गायब हो गया, मानो उसने अपनी चेतावनी दे दी हो और अब वह सिर्फ रामू के अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। रामू अब पूरी तरह से हिल चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका मन अब उस साहसी ट्रैक्टर ड्राइवर का नहीं था जो अंधविश्वास को मजाक समझता था। वह पूरी तरह डर में डूब चुका था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या यह वाकई किसी आत्मा का संदेश था? क्या वह इस चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने साथ कुछ अनहोनी बुला रहा था? रामू की मानसिक स्थिति अब बुरी तरह विचलित हो चुकी थी। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था जैसे वह अब और ज्यादा देर तक इस माहौल में नहीं रह पाएगा। बूढ़े की चेतावनी उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। उसकी भावनाएं अब उसे लगातार खेत से भागने का इशारा दे रही थीं, लेकिन उसका व्यावसायिक जिम्मेदारी और मालिक के आदेश का बोझ उसे रोके हुए था। रामू का आत्मविश्वास अब टूट चुका था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या उसे खेत छोड़कर भाग जाना चाहिए या अपनी हिम्मत जुटाकर काम पूरा करना चाहिए? इस मानसिक तनाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। रामू अभी बूढ़े आदमी की चेतावनी से उबर भी नहीं पाया था कि उसे अचानक ट्रैक्टर में एक जोर का झटका महसूस हुआ। ट्रैक्टर रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसने इंजन को
फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर अब 1 इंच भी नहीं हिला। रामू ने पहियों को घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे किसी अज्ञात शक्ति से बंधे हुए महसूस हो रहे थे। उसने महसूस किया कि ट्रैक्टर के चारों ओर का माहौल और भी भारी हो गया है। अब ऐसा लग रहा था कि पूरी हवा उसके खिलाफ हो गई हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसके मन में डर गहराता जा रहा था। अदृश्य ताकत ने ट्रैक्टर को इस तरह से जकड़ रखा था मानो वह उसे खेत से जाने की अनुमति नहीं दे रही हो। रामू अब पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और वह कैसे खुद को और अपने ट्रैक्टर को इस भयावह स्थिति से बाहर निकाले। उसने ट्रैक्टर को छोड़कर भागने का सोचा, लेकिन तभी उसे एक और झटका महसूस हुआ। अचानक एक गहरी और भयानक आवाज हवा में गूंज उठी। यह आवाज इतनी डरावनी और गूंजदार थी कि रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज खेत के हर कोने से आ रही थी, मानो चारों तरफ से कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। यह वही आवाज थी जो उसे पहले धीमी फुसफुसाहट के रूप में सुनाई दी थी, लेकिन अब वह भयानक रूप ले चुकी थी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हारा यहां से निकल पाना असंभव है। यह खेत हमारा है और जो भी यहां आता है उसे अपने साथ ले जाते हैं, आवाज गूंजते हुए बोली। रामू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह चेतावनी सीधे उसकी हिम्मत पर वार कर रही थी। अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि वह एक अदृश्य शक्ति के घेरे में है। उसकी हरकतें जम चुकी थीं और उसका दिमाग शून्य में चला गया था। आवाज की भयानक गूंज से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। हालांकि रामू का पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को किसी तरह से जुटाया। उसके मन में अब एक ही ख्याल था, यहां से भागना। उसने ट्रैक्टर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह अब जानता था कि उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। वह तेजी से ट्रैक्टर से कूदकर खेत के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। रात का अंधेरा और घना हो चुका था, लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह इस अंधेरे को पार करके गांव वापस पहुंचेगा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। पीछे से उसे भूत की डरावनी हंसी और चेतावनी की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन वह अपने डर से जूझता हुआ भागता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस खेत से जिंदा निकल पाएगा? रामू की उस रात की घटना के बाद गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही सुबह हुई, रामू किसी तरह खेत से वापस गांव पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह किसी से बात करने की हालत में नहीं था। गांव के लोग उसे देखकर घबरा गए और तुरंत यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू के साथ उस भूतिया खेत में कुछ अनहोनी हुई है। जिन लोगों ने पहले उस खेत की कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया था, अब वे भी डरने लगे थे। हर जगह बस एक ही चर्चा हो रही थी, रामू की हालत और उस खेत की भयावहता। बूढ़े लोग जो पहले से इस खेत को लेकर सतर्क थे, अब और भी जोर से अपनी बातें कहने लगे। हमने पहले ही कहा था कि इस खेत में कुछ भयानक है। जो भी वहां जाता है उसका बुरा होता है, एक बुजुर्ग ने कहा। गांव के लोग अब उस खेत के पास भी जाने से कतराने लगे। गांव के बच्चों को साफ तौर पर मना कर दिया गया कि वे उस दिशा में न जाएं। यहां तक कि रात होते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते और खेत के बारे में कोई बात नहीं करते। धीरे धीरे पूरे गांव में एक अजीब सा डर घर कर गया था और हर कोई उस खेत को शापित मानने लगा था। रामू की घटना के बाद कुछ और अजीब घटनाएं भी सामने आने लगी। गांव के लोग कहने लगे कि उन्होंने रात के समय उस खेत से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों का दावा था कि जब भी वे उस खेत के पास से गुजरे, उन्हें वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाकी जगह गर्मी थी। एक दिन एक किसान ने बताया कि उसने रात को उस खेत में आग की लपटें देखी थीं, लेकिन जब सुबह वह वहां गया तो कोई निशान नहीं था। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि उस खेत में भूत प्रेतों का वास है। कुछ ने कहा कि वहां बहुत पहले एक परिवार मारा गया था और उनकी आत्माएं अब उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। धीरे धीरे इन घटनाओं ने गांव में और डर पैदा कर दिया। लोग अब दिन के समय भी उस खेत की ओर जाने से डरने लगे थे। ठाकुर साहब ने भी अब खेत को अनदेखा कर दिया था,
क्योंकि कोई भी मजदूर वहां काम करने को तैयार नहीं था। गांव में हर कोई इस बात को मान चुका था कि उस खेत में कुछ बुरी ताकतें हैं। रामू, जो कभी गांव का सबसे हिम्मती और मेहनती इंसान माना जाता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। खेत की उस भयानक रात के बाद रामू की मानसिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई थी। वह अब ज्यादातर समय चुपचाप और अकेला रहने लगा था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह किसी से आंख मिलाकर बात करने से कतराता था। गांव के लोग अक्सर उसे गुमसुम बैठे हुए देखते। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। रामू अब अजीब सी बातें करने लगा था। कभी वह कहता कि उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें वही बूढ़ा आदमी उसे फिर से चेतावनी देता है। कभी वह कहता कि उसे खेत से आने वाली आवाजें अब उसके घर तक पीछा कर रही हैं। रामू का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी विचित्र होता गया। उसने ट्रैक्टर चलाना बंद कर दिया और किसी काम में भी उसकी दिलचस्पी नहीं रही। उसे हर चीज से डर लगने लगा था। जब भी कोई उस खेत का जिक्र करता, उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखती। धीरे धीरे रामू अपने आप में बंद हो गया। वह अब न तो लोगों से मिलता जुलता था और न ही गांव के कामों में भाग लेता था। उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि गांव वालों को यह डर सताने लगा था कि कहीं रामू पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब न के बराबर खाना खाता था और उसकी रातों की नींद पूरी तरह से उचट चुकी थी। वह अक्सर रातों में अचानक जाग जाता और पसीने से तरबतर होता, जैसे कोई बुरा सपना उसे बार बार परेशान कर रहा हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रामू अब घर से बाहर बहुत कम निकलता था। वह अकेला बैठा अक्सर खिड़की से बाहर शून्य में घूरता रहता, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके व्यवहार में अब पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई हो गई थी और उसकी चाल भी थकी हारी लगती थी। कई बार गांव वालों ने उसे रात के अंधेरे में खेत की दिशा में देखते हुए पाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी, जैसे वह वहां जाने की ख्वाहिश कर रहा हो, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। गांव के लोग अब रामू को लेकर बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि वह धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उसकी मदद कर सके। रामू खुद से ही लड़ाई लड़ रहा था। वह अक्सर बड़बड़ाता कि वह बूढ़ा मुझे वापस बुला रहा है, अब और इंतजार नहीं होगा। रामू की मानसिक हालत अब इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वह अपने आसपास की हकीकत से कट चुका था। अंततः एक रात रामू अचानक गायब हो गया। घर वालों ने उसे घर में नहीं पाया और गांव में खोजबीन शुरू की, लेकिन रामू का कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह रामू का शरीर उसी खेत के पास पाया गया जहां उसने आखिरी बार ट्रैक्टर चलाया था। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। रामू की मौत ने पूरे गांव में सन्नाटा फैला दिया। उसकी लाश को देखकर गांव के लोग हिल गए थे। यह वही खेत था जहां की कहानियों से लोग डरते थे और अब रामू की मौत ने उन अफवाहों को हकीकत में बदल दिया था। लोग अब इस बात को मानने लगे थे कि उस खेत में कोई भूतिया ताकत है जिसने रामू की जान ले ली। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह शापित जमीन है और इस पर कोई काम नहीं करना चाहिए। रामू की मौत के बाद गांव में और भी ज्यादा डर का माहौल बन गया। लोग रात होते ही जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और खेत की दिशा में देखने तक से कतराते थे। बच्चों को अब कड़ी चेतावनी दी गई थी कि वे कभी उस खेत के पास न जाएं। रामू की मौत के बाद कुछ और अजीब घटनाएं भी होने लगीं। लोग कहने लगे कि उन्होंने रात के समय रामू की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रामू को उसी खेत के पास देखा जहां उसकी मौत हुई थी और वह मदद के लिए पुकार रहा था। ये घटनाएं धीरे धीरे गांव में और ज्यादा डर पैदा कर रही थीं। रामू की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना होने लगी। रात के समय गांव के लोग अक्सर उस ट्रैक्टर की आवाज से सुनते जो रामू चलाया करता था। यह आवाज आधी रात के बाद आती थी जब सब लोग सो रहे होते थे। ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट इतनी साफ होती थी कि कई लोग डर के मारे जाग जाते थे,
लेकिन जब वे बाहर निकलकर देखते तो खेत खाली होता था और वहां कोई ट्रैक्टर नहीं दिखता था। कई बार लोगों ने उस खेत के पास ट्रैक्टर की हेडलाइट्स जलती हुई देखी, लेकिन जब वे पास जाने की कोशिश करते तो हेडलाइट्स अचानक गायब हो जाती और खेत एकदम सन्नाटे में डूब जाता। धीरे धीरे यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह रामू की आत्मा है जो अब भी अपने ट्रैक्टर के साथ उस खेत में फंसी हुई है और वह काम पूरा करने की कोशिश कर रही है जो उसने शुरू किया था। गांव के कुछ लोगों ने साहस करके उस खेत के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें हमेशा एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यह ठंड इतनी तीव्र थी कि वे ज्यादा देर तक वहां नहीं टिक सके। गांव के लोग अब पक्के तौर पर मान चुके थे कि रामू की आत्मा उसी खेत में बस चुकी है और वह रात के अंधेरे में ट्रैक्टर चलाती रहती है। इस घटना के बाद गांव के लोग उस खेत के पास जाने से पूरी तरह से डरने लगे। रात के समय अब कोई भी उस दिशा में नहीं जाता और ट्रैक्टर की आवाज गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन चुकी थी। रामू की मौत के बाद गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी दहशत बैठ गई। उनका जीवन अब भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। रात होते ही सभी अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई भी खेत की दिशा में देखने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे भी उस खेत का नाम सुनते ही डर के मारे घर में छिप जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने तो यहां तक कह दिया कि उस खेत में जाने वाले लोग अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। गांव के लोग अब हर समय उस अदृश्य खतरे के बारे में बातें करते रहते थे। जब भी कोई अनजान व्यक्ति गांव में आता तो उसे उस खेत की कहानी सुनाई जाती ताकि वह वहां जाने से बच सके। लोग अब खेत को शापित मानने लगे थे। हर कोई यह सोचने लगा कि कहीं न कहीं रामू की मौत का बदला उस खेत ने ले लिया है। उन्होंने यह भी तय कर लिया कि कभी भी वहां काम करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। गांव वालों का खेत के प्रति नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां खेत को फसल उगाने के लिए एक उपजाऊ जमीन समझा जाता था, वहीं अब यह एक डरावनी जगह बन चुकी थी। गांव के युवा अब वहां जाने से कतराने लगे थे और जो लोग कभी वहां काम करते थे वे अब और भी ज्यादा दूर रहने लगे। गांव में चर्चा होने लगी कि अगर कोई उस खेत के पास गया तो उसकी किस्मत भी रामू जैसी हो जाएगी। इस डर के कारण लोग खेत के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रहे थे ताकि कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत न कर सके। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट होकर खेत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगे। उन्होंने तय कर लिया कि वे उस खेत को छोड़कर कहीं और फसल उगाने की सोचेंगे। गांव की महिलाएं अब खेत के बारे में बातें करते समय सावधानी बरतने लगी थीं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि उस खेत की ओर कभी न देखें क्योंकि वहां भूतों का बसेरा है। यह सोचकर ही गांव के लोग ठंडे होते थे और उनका दिल तेजी से धड़कने लगता था। खेत और ट्रैक्टर का रहस्य अब गांव में एक दिलचस्प लेकिन डरावनी कहानी बन चुका था। कई लोग यह मानने लगे थे कि खेत में कोई भूत है जो रामू की आत्मा के रूप में वहां वास कर रहा है। ट्रैक्टर की रात में चलने की आवाजों को अब एक चेतावनी मान लिया गया था। यह एक संकेत था कि जो भी उस खेत में कदम रखेगा वह भी रामू की तरह फंस जाएगा। कुछ युवा इस रहस्य को समझने के लिए उस खेत की तरफ जाने का साहस जुटाने लगे। वे कहते थे कि शायद वहां कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना चाहिए, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा उन्हें मना करते रहे, यह कहते हुए कि जो कुछ भी उस खेत में है उसे छोड़ दो। भविष्य में यदि गांव वाले खेत को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो संभवतः वह खेत फिर से एक सुनसान और भूतिया जगह बन जाएगा जहां पर कोई भी कदम नहीं रखेगा। लेकिन अगर कुछ साहसी लोग उस खेत की गहराइयों में जाकर सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अनजाने में कई रहस्यों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात स्पष्ट है, वहां कुछ है जो अब भी उन खेतों और ट्रैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। शायद रामू की आत्मा शांति की तलाश में है या शायद वह किसी तरह की सच्चाई बताने के लिए वापस लौट रही है। गांव की इस डरावनी स्थिति ने न केवल रामू की यादों को जीवित रखा है बल्कि गांव के लोगों को एक नई चेतावनी भी दी है। जब तक वे उस खेत को नजरअंदाज करते रहेंगे तब तक वे हमेशा उस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे जो वहां छिपा हुआ है।
हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों, नमस्कार।